ये जो छोटे छोटे जो नियम है, ये छोटी छोटी जागृति है, तो इससे क्या है कि कर्म पहले हल्के पड़ेंगे। सम्यक तो खास तौर से मोहिनी और कर्म हमारा कुछ बिगाड़ते नहीं है। माने मोहिनी जब शिथिल होता है तो सब कर्म भी ऑटोमेटिक शिथिल होने लगते हैं। इसमें आगे चल के जो है बहुत अच्छा टॉपिक आएगा अभी इसके बाद। तो वो क्या आएगा कि उसमें सम्यक्त की उत्पत्ति की बात आई। ये जो बहुत महत्वपूर्ण विषय था वो इसमें आगे आएगा कि सम्यक्त जब उत्पन्न होता है तब 5 लब्धियां थी ना, तो 5 लब्धियां जब होती हैं तो कैसे कैसे जीव को विचार होते हैं, ये अपना अगला इसमें ही टॉपिक है। तो इसके लिए वो कह रहा है कि सम्यक दृष्टि जो है वो संपत्ति के लिए क्या करता है कि वो उसका गर्व नहीं करता है। उसे कहता है कि मैं अपनी, अब देखो आत्मा की संपत्ति तो मुझे मिली नहीं है और इस संपत्ति को मैं भोगूं। देखो क्या लिखा, इसका संयोग होने से बड़ी शर्म लगती है कि मैं अपनी स्वाधीन अविनाशी आत्मिक लक्ष्मी को छोड़कर ज्ञानी होकर भी इस धूल समान लक्ष्मी को नहीं छोड़ रहा हूँ। इसके समान मेरी और क्या निर्लज्जता होगी और क्या हीनता होगी। वो लोग कैसे विचार करते हैं। अज्ञानी को उसका कितना वो आता है, मेरा गौरव देखा, मेरे पास ये देखा, मेरा पैसा देखा। और ज्ञानी क्या कह रहे हैं, आत्म लक्ष्मी तो मैं देख नहीं रहा हूँ और इसको मैं देखता हूँ तो इसमें मुझे बहुत लज्जा लगती है। ये मेरे लिए कोई शोभा की चीज नहीं है। ज्यादा परिग्रह क्या चीज है, परिग्रह सबसे बड़ा पाप है कि नहीं है। कब माना है, नहीं माना है ना। बड़े पंडित जी का एक 24 तीर्थंकर की पूजा का एक अर्घ है, 24 तीर्थंकर की पूजा है, उनने लिखी है बहुत अच्छी। तो उसमें उन्होंने लिखा, अरे धूल सम जग वैभव क्षण में ठुकराया, अंतर्मग्न हुए अनर्ग निज वैभव पाया। क्या लिखा, अरे धूल सम जग वैभव क्षण में ठुकराया। धूल तो पहले से ही समझ रहे थे, छोड़ नहीं पा रहे थे। तो हम क्या करते, छोड़ते तो हैं पर धूल जैसा नहीं समझते। अपनी गाय की हड़बड़ी है, छोड़ने की हड़बड़ी तो है, उसे धूल समझते नहीं है। सोना को सोना समझ करके नहीं छोड़ा जा सकता, ये संपत्ति को संपत्ति समझकर नहीं छोड़ा जा सकता। जब ये समझ में आ जाए कि मेरे आत्मस्वरूप के लिए इनकी कोई जरूरत नहीं है, पहले श्रद्धान में ये आता जाएगा तो पहले दृष्टि में छूटना चाहिए इनकी महिमा, पहले हमारे ज्ञान में आनी चाहिए कि ये मेरे सुख के साधन नहीं है। सर्दी लगती है तो ये चीज, गर्मी लगती है तो ये चीज, ये क्या बता रहे हैं। कहते हैं ना भूख लगे, मेरे पास इतनी सारी दवाइयां हैं। अब मेरे सिर में दर्द होता है जब शाम को तो हम ये खा लेते हैं, फिर मेरा ब्लड प्रेशर होता है तो मैं ये खा लेते हैं, हम शुगर के लिए तो ये खा लेते हैं। इतनी सारी दवाई रख लो तो आप उसको अच्छा समझोगे कि बुरा समझोगे। किसी के पास क्या समझोगे, अरे बाप रे कितने बीमार, इतनी सारी दवाइयां, और सब टाइम लेके चलें, और जैसे कहीं तकलीफ हो फट से दवाई खाते रहती हैं। तो अपन उनको क्या समझते हैं, अरे बेचारे कितने स्वस्थ नहीं है, ये इसका मतलब ये बीमार है। अब हमको क्या है, हमको भी ये विषय भोग की बीमारी है कि नहीं, पर एसी बिना नहीं बनेगी। सहना बताया था ना, स्पर्शन इंद्रिय का जो विषय है ना वो अखंड चलता है, अखंड। भूखे रह सकते हैं मगर गर्मी में नहीं रह सकते, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे। है ना बहुत लोग, भैया गर्मी सहन नहीं होती। तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय जो है वो बड़ा अखंड है। गर्मी नहीं सहन होती, सर्दी नहीं सहन होती, एसी के बिना नहीं रह सकते, खाना के बिना नहीं रह सकते, खाने में भी हमें 2-3 सब्जियां ना मिले तब तक हम नहीं रह सकते। ऐसी ऐसी आदतें डालकर और अपन इस पर गर्व करते हैं ऊपर से, इसके बाद गर्व करते हैं कि ये हमारी लाइफ स्टाइल है, हम गद्दे के बिना सो नहीं सकते हैं, हमारे साथ में ये है। तो ये क्या कह रहे हैं कि पंचेंद्रियों के विषय के बिना हम नहीं रह पाए। तो ये तो वास्तव में देखा जाए, धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो ये आपकी पराधीन वृत्ति बताती कि आपको कितनी टेबलेट चाहिए, कितनी सारी चीजें चाहिए। जीवन ऐसा हो कि यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं, जीवन में है सब चीजें, व्यवस्थाएं हैं तो सब करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें इसके बिना बने ही नहीं। ऐसा जीवन जीना चाहिए। तो ज्ञानी तो कह रहे हैं कि, इसलिए उन्होंने कहा पैसे को धूल जैसा समझते हैं हम, आज सुखी काय के बल पे हैं, पैसे के बल पे। इसका मतलब आत्मा का कोई सुख हमें पता भी नहीं है। तो वो कह रहे उन्हें लज्जा लगती है कि मैं आत्मा को को नहीं जान पा रहा हूँ, आत्मा के वैभव को नहीं बोल पा रहा हूँ। देखो कह रहे ना, उन्होंने कहा धूल क्यों कहा, अरे धूल सम, तो उन्होंने पैसे को या लक्ष्मी को, धन संपत्ति सोने आदि को धूल क्यों कहा, इसलिए कहा कि जिस तरह से धूल मलिन करती है, धूल जहां भी पहुंच जाए तो वो मलिन करती है, ये चीजें भी परिणामों को मलिन करती हैं, इसलिए उन्होंने धूल कहा। अरे धूल सम जग वैभव क्षण में ठुकराया, अंतर्मग्न हुए अनर्ग निज वैभव पाया। अंतर्मुख हुए और अपने वैभव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो हमको भी ऐसा मतलब भाव आना चाहिए। इसके बल पर मिल जाए तो पुण्योदय से, देखो चाहने से मिलती नहीं, और नहीं चाहने पे ये तो अपन समझ चुके हैं, लेकिन इसका गर्व होना ये नहीं होना चाहिए। संतोष होना अलग बात है, जिसको जो मिले उसमें संतोषित रहना और उससे आगे
इसका इसका वैभव का प्रदर्शन नहीं करना, और किसी के पास कम हो तो उसे छोटा नहीं समझना, ये बड़प्पन भी हमको आना चाहिए। और अपने को भी, जैसे कभी हम कोई कपड़े नहीं पहन पाए ढंग से और हम चले गए कहीं पे, तो आप अपने को कम मत समझो, उस समय आपको बहुत जरूरत पड़ेगी आत्मविश्वास की। जो है जैसा है अच्छा है ना। हमने जो पहना, हमारा कोई क्या समझता है समझने दो। कई बार ऐसी परिस्थितियां पड़ती किसी भी कारण से, तो क्या समझना चाहिए कि जो पहन के चले गए बहुत अच्छी बात। अब कोई हमें नहीं समझता तो मत समझने दो, हमें दुनिया की परवाह नहीं है, दुनिया में जानती नहीं, इतना तो पहले कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो अपन को क्या है, इस भाव से ही अपना हाल बेहाल हो जाता है कि बाप रे लोग क्या सोच रहे होंगे, हम क्या पहन के आ गए। सारा और प्रॉब्लम उस वही है। हाँ वही तो कह रहे कि अलमारियों का क्या हाल है कि और अलमारी में अपने को बिल्कुल। अपना ठीक है, पति भी क्या पहन के जाए वो भी पत्नी नहीं बताएगी, नहीं तो पता चलेगा नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हाँ, यदि पत्नी को अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर वो हम्म, उनको अच्छा नहीं लगेगा। और हम्म। वाइफ क्या पहन के जाए या हस्बैंड को नहीं अच्छा लगता, तो ये दोनों तरफ से बात है नहीं कि नहीं, हस्बैंड अपने को लोग भी को तो लगता कुछ है, लेकिन फर्क ही नहीं पड़ता कुछ भी पहन के। ऐसा तो मैं लग रहा है जिस दिन कभी ऐसे जाएंगे ना तो लगेगा तुमको, कभी देख लेना। ये ऐसी बात नहीं है। अलग अलग टाइप के हस्बैंड है। हाँ वो तो सही बात है, लेकिन बहुत ईमानदारी से देखना हर चीजों को। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हाँ पड़ेगा। सही बोला है कई बिल्कुल। बार अपन को ऐसा लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पड़ेगा आपको। कह रहे हैं ना, कई बार मतलब बात इसकी नहीं है। जैसे मान के चलिए कोई मंदिर कभी कोई आ गया और कोई वेस्टर्न ड्रेस पहनकर या उस टाइप से आता है, तो आपको लगेगा कि नहीं ये क्या पहन के आ गए, ये क्यों पहना है आप, आपको ये नहीं पहनना था। फर्क पड़ता है। बहुत चीजें हैं। हमने कहा ना, आप अपने आप को एकदम से ऐसे मत समझो कि मुझे नहीं होता। यदि आप ऐसी दृष्टि से देखोगे तो आपको होगा भी, तो आपको पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने समझा है मुझे तो होता ही नहीं है। इसलिए बहुत ईमानदारी से, बहुत अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर में क्या क्या कमियां हैं। तो आप देखोगे तब आपको सब बात पकड़ में आएगा कि मेरे अंदर भी ऐसा है। ये कह रहे हैं ना, ये सब कसाय है ना बड़े, वो है ना, अज्ञान अमा के अंचल में जो छिपकर पल पल पलता है पूजा में। अज्ञानता का अमावस्या के अंधकार में सब कसाय अपन दबाते जाते हैं, और क्या कहते हैं हमें तो ऐसी कसाय है ही नहीं। और अपन छुपती चली जाती, क्यों? हाँ, हमको लगता है कि हमें वैसी कषाय नहीं, हमें बुरा लगता ही नहीं। देखो अपन ने कहा ना, हमको बुरा लगता ही नहीं, हमको नहीं बुरा लगता। कोई कुछ भी कह दो हम बुरा नहीं मानते, ऐसा मत समझना। बहुत ईमानदारी से देखोगे तो आपको लगेगा कि जब कोई कुछ ऐसा कहता है तो अपन हर्ट होते हैं, बुरा लगता है। और उस बात को पकड़ना चाहिए तब, कि हमें बुरा काय बात का लग गया, इसने ऐसा कह दिया तो क्या हो गया, है ना। ये कह रहे हैं अभी अपन देखो, अभी क्या है, मोटी मोटी कसाई पकड़ में आने लग गई हैं, लेकिन अभी सूक्ष्म कषायों को भी पकड़ो। अंदर की एक एक, पता ना, ईर्ष्या का परिणाम पकड़ना चाहिए कि किसी भी चीज को देख करके, किसी का वैभव देख करके हमें कैसा लग रहा है। यदि ऐसा तो नहीं लग रहा तो देखना चाहिए ये ईर्ष्या का परिणाम। बोले सही बोल रहा है कि नहीं? पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि हमने तो बहुत लाइफ में ये देखा, अपने सब कुछ फील किया है। उनका ऐसा हो गया, उनका बेटा एक बार में निकल गया, उसका इतना अच्छा जॉब लग गया, इतना फर्स्ट, तो कैसा लगता है आपको सुनकर? एक बार, पहली बार। बहुत ईमानदारी से देखना आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। नहीं और सही। जब आपको, है ना, उसका जॉब लग गया, अच्छा, और ये तो हमारे बच्चे इतना ट्राई कर रहे हैं और वो उसको एक बार में निकल गया उस एग्जाम में, तो कैसा लगता है? तो ये आप पकड़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे है ईर्ष्या। तो वो स्थायी नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन आती है। और आती है तो पकड़ में आ जानी चाहिए, फिर उसको हटाना चाहिए। ये निंदा का परिणाम जो आता है, हाँ क्या उनके यहाँ तो उनका सोर्स बहुत है, फिर अपन उसमें निरे बहानेबाजी करते हैं, मायाचारी, ये आता है। ईर्ष्या का परिणाम आएगा ना, अरे उनके तो वो टीचर भी बहुत अच्छे थे, हमारे तो बच्चा बीमार भी हो गया था, फिर वो तो कोचिंग में भी नहीं गया था, फिर ऐसा कर करके अपन बच्चे की साइड ले लेके अपन अपने मन को सांत्वना देते हैं कि नहीं नहीं हमारा बच्चा भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो नहीं आ पाए। बोले होता है कि नहीं? सही बात है ना। तो ये कह रही है सब मायाचारी का परिणाम है कि अपन अपनी चीज को पुष्ट करना चाहते हैं। देखो ये जिनवाणी की मायाचारी है, मतलब पकड़ने वाली चीजें हैं ये। नॉर्मल में ऐसा ही होता है। तो कषाय और क्या है, यही तो परिणाम है जो अपने, कि हम सीधे से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जो है भाई ठीक है, उसके पुण्य का उदय है, उसको हो रहा है, हमारे भी होगा। ईर्ष्या नहीं हो ऐसा तो कोई हो सकता नहीं। हमारे कहने का मतलब क्या है, हमारी पकड़ में आने लग जाए बस, है तो सबको, सभी के अंदर ये सब कसाय भरी पड़ी है। लेकिन हमको ये करना है कि इन्हें पकड़ना है कि मुझे ऐसा परिणाम होता है। क्योंकि ये कषाय आपकी पकड़ में आएंगी ना तो सीधे भाग जाएंगी, और पकड़ में नहीं आएंगी तो ये छुप छुप के बंद करेंगी। बस इसलिए कह ले जानो कि हाँ मुझे ये सब परिणाम भी होते हैं, मुझे भी ईर्ष्या का भाव आता है। फिर अपने को समझा क्यों आता है, किसी किसी को तो बहुत तीव्र हो जाता है
और जिसमें लेडीज लोगों का नाम तो बेचारों का बहुत बदनाम है कि इनको बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती है, किसी का भी कुछ भी देख लेने से। मायाचारी भी विशेष, ईर्ष्या भी विशेष, ऐसा मतलब कहने में आता है। कहने में क्या, जिनवाणी ही कहती है कि स्त्री पर्याय का बंध ही मायाचारी से होता है। मनुष्य पर्याय का बंध किया है ना, मनुष्य गति का। अब दोनों ही मनुष्य गति में आते हैं तो वो लड़की किस उससे बन जाती है? यदि मायाचारी का विशेष परिणाम हुआ तो स्त्री पर्याय में चले जाती है, क्योंकि स्त्रियों में मायाचारी विशेष स्वभाव से ही होती है। मतलब ऐसा कह रहा है, स्वभाव मान लिया गया, कुछ का कुछ कहना उनकी आदत ही होती है। कहीं जाएंगी कहीं बताएंगी, कितने का लाएंगी कितने का बताएंगी। और इसको कोई दोष भी नहीं समझता, ये तो सामान्य शिष्टाचार हो गया है। बात तो ये है ना। 10 रुपए की चीज को 20 रुपए की बताना क्या है, नॉर्मल सी बात है। ये तो लाइफ स्टाइल है। हम 10 की 10 बता देंगे, वो क्या समझेगा, इतनी सस्ती वाली चीज ले लेती हैं ये लोग। तो इसलिए हम लोग क्या बताने में लगे हुए। तो ये जीवन में ये मायाचारी है तो पकड़ना चाहिए। और अब जीवन में क्या आना चाहिए, जो व्यर्थ की चीजें हैं माने जिनसे हम बच सकती हैं, उन्हें अपने को बचना चाहिए। क्योंकि ये जैन दर्शन प्रैक्टिकल है, पढ़ पढ़ के सुन सुन के सब समझ लेना अलग बात है, और अपने जीवन में हम ना पकड़ पाए तो फिर बताओ पढ़ाई से क्या फायदा, है ना। तो वो चीजों को समझना चाहिए। तप का मद, सम्यक दृष्टि को तप का मद नहीं होता है। मद तो तप का नाश करने वाला है। तप के प्रभाव से अष्टकर्म रूपी शत्रुओं को जीतकर जो परमात्मा को प्राप्त हुए हैं वे धन्य हैं। देखो, तप का मद नहीं होता। अब अपनी तरफ आ जाओ। अभी हमारे ख्याल से अभी तो जितने दिन आप लोगों ने किया होगा तो थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ होगा, तो अभी लग रहा है कि मद में थोड़ी कमी आई होगी कि नहीं? बाकी पहले क्या था? सब नहीं। हम देखा दीदी, एक और सवाल इसमें है। ऑब्वियसली मैं तो खैर तप का मद ये बहुत ही बड़ा डीप टॉपिक है, क्योंकि बचपन से श्वेतांबर में तप को बहुत ही महत्व दिया गया है, आज भी है। लेकिन जितना इम्पोर्टेंस महत्व तप को दिया गया, उतना ही ज्यादा अनुमोदना को दिया गया है। जैसे कि बहुत ही ज्यादा अनुमोदना होती है उनकी, इतनी ज्यादा अनुमोदना होती है कि ऑलमोस्ट एक आधी शादी की जितनी होती है। तो बहुत सारे लोग, जितने मैं जानता हूँ या जितनी मेरी समझ में है, उस अनुमोदना के चक्कर में तप कर लेते हैं। आत्मा के लिए तप करना तो खैर है ही, लेकिन उस अनुमोदना के चक्कर में कर लेते हैं कि अरे इन्होंने किया तो मुझे भी करना चाहिए। और फिर वो बहुत ही धूमधाम, और फिर उसमें बहुत सारा कषाय होता है। और बहुत बार तो ऐसा हो जाता है कि कभी कभी तो जबरन करा देते हैं कि भाई कर लो, करना चाहिए, आप करोगे तो मैं ये करूंगा। जैसे मेरी बहन को करवाया गया था तब, तो उसमें भी पापा ने बोला था अरे बेटी कर लो, अच्छा रहेगा बेटी, ऐसा वैसा करके। तो मुझे लग रहा है कि अनुमोदना करना तो सही है मेरे हिसाब से, लेकिन जिस हिसाब से व्यवहार दृष्टि से जैसे है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं तप मद है करके ऐसा लग रहा है मेरे को। देखो, ये कह रहे अनुमोदना माने क्या, कि आपने जो किया है वो अच्छा है। अनुमोदना का शब्द जो है आपके यहाँ पर क्या चीज है? अनुमोदना माने क्या, आपने जो किया है वो बहुत अच्छा है, ऐसा? हाँ, बहुत आपने जो किया है बहुत ही उत्तम है। हम लोग को भी ऐसी भावना है। लेकिन उस अनुमोदना को करने का जो जरिया है, जैसे कि जितने भी रिश्तेदार होंगे, वो पर्यूषण में ट्रेनों में बैठ के सब लोग आओ और माला चढ़ाओ और फूल की माला चढ़ाओ और पैसे दो, और मतलब ढोल वाले को लेके आओ और ढोल को बजाते बजाते सबको बताते बताते मंदिर जाओ, तो सब। अच्छा, अब आप ही बताइए, आपको क्या लगता है उसमें कहाँ तप दिख रहा है और कहाँ धर्म दिख रहा है? आप बताओ। धर्म तो बहुत दूर है, पुण्य कहाँ दिख रहा है? नहीं, मतलब हम ये कह रहे हैं, देखो अब आपके पास जो ज्ञान हुआ है, उस ज्ञान एंगल से आप जब देखोगे तो उसमें शुभ भाव भी खत्म हो रहा है इस दिखावा में। हो रहा है, समझ में आ रही? हाँ। तो ये जो तो तप है करके तो बताना ही नहीं चाहिए। जैसे मेरे हिसाब से जो तप होता है ना, वो आपके आत्मा के लिए होता है, और आपको ही अंदर रखना है उसको कि ये तप मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ना कि किसी के लिए। ये हाँ, मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब ठीक है, अभी तो हम व्यवहार दृष्टि से कोई पूछ ले, अरे मैंने किया है, ये किया वो किया, मैं भी बोल देता हूँ थोड़ा बहुत, पता नहीं उसको मत कहते नहीं, ये भी नहीं मालूम है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो तप है वो अंतरंग होना चाहिए, वो अपने आप को, आत्मा को शुद्ध करने के लिए होना चाहिए। और जो भी कर रहे हो वो अपने आप के लिए कर रहे हो, और किसी के लिए आप नहीं कर रहे हो, तो उसको आराम से चुपचाप ही करना चाहिए। देखिए, आजकल का जो समय हो गया, हर चीज को दिखावा। शादी करेंगे तो दिखा दिखा के, और व्रत करेंगे तो दिखा दिखा के, मैंने खाएंगे तो दिखा दिखा के, और छोड़ेंगे तो दिखा दिखा के। तो ये ही आज की लाइफ स्टाइल हो गई है, और ये बिल्कुल भी धर्म नहीं है। इसमें परिणाम सबके वो हो रहे हैं, कितनी हिंसा हो रही है,
और उसको क्या प्रेरणा मिल रही है, मेरा भी ऐसा सम्मान हो, मुझे भी ऐसा करना चाहिए, तो वो सम्मान के लिए करता है, आत्मा के लिए नहीं करता, तो वो शुभ भाव भी नहीं बचता। वास्तव में उनमें शुभ भाव तक नहीं है, इसलिए इन चीजों को बहुत समझना चाहिए। बिना स्वाध्याय के ये जो दिखावे का जो चल पड़ा है, उसकी वजह से कह रहे हैं ना, मंदिरों में भी जैसे 10 दिनों में भी लोग तरह तरह के कपड़े पहनना, दिखाना, ये करना, तो ये चीजें जो आती हैं, तो इससे धर्म का जो मतलब अब जो है ऊपर ऊपर का जो रह गया है, अंदर की आत्मा खत्म हो गई है, ऐसा समझ लेना चाहिए। जिस लक्ष्य से किया, पहले कुछ लोगों ने धर्म की प्रभावना के नाम पे चालू भी किया, लेकिन उसका स्वरूप इतना बिगड़ गया है कि अब वो हाँ, पुण्य की कैटेगरी में भी नहीं आ रहा। नहीं रहा, बिल्कुल सही कहा। इसलिए कह रहे कि अब जिस स्वाध्याय करके इन बातों को समझो और बिल्कुल हटाओ कि हम किसी का ये रखेंगे ही नहीं, हम उसमें जाएंगे ही नहीं। ऐसी अनुमोदना भी करने में वो है, आप गलत परंपरा इससे बढ़ रही है। तो बोला अब हम जो कुछ भी व्रत करेंगे उसका हम कोई वो नहीं मनाएंगे। अंतरंग के लिए आप रखो, उसको बेचारे को भी फल नहीं मिलेगा, उसको भी लग रहा है। आपको एक आपने शायद न्यूज सुनी होगी, बहुत साल 2-4 साल पहले की बात है, एक लड़की थी, कितने व्रत करी थी वो, हाँ, फिर है ना, हैदराबाद की मर थी। गई फिर बाद में वो हाँ, बाद में थी, हाँ, मैं हैदराबाद की वो एक लड़की, 66 या 68 डेज का कुछ उपवास ऐसे कुछ तो किया। हाँ, रखा था, और फिर उसके ऊपर केस तक चलने की नौबत आ गई थी, और उसके माता पिता ने उसको फोर्स करके कराया था कि मतलब करना चाहिए। वो लड़की कितनी छोटी थी, बहुत छोटी थी, 13-14 साल की लड़की थी वो, 2 साल 14-15। पहले की बात, 2 साल पहले की बात है, ये तो ज्यादा हाँ, ये दो, हाँ, ज्यादा पुरानी नहीं। अब बताओ ये कितना बड़ा पाप हुआ है, हत्या का दोष है पूरा पूरा, ये छोटा मोटा दोष नहीं है। और यदि ऐसा करा के कोई बीमार आदि पड़ता है, आर्तन होता है, तो पूरा पाप बंद में चला जाता है। इसलिए हमें दिखावाबाजी की क्रिया, अपने जैन दर्शन जो है ना, बहुत वीतरागता का धर्म था, और हम रागियों ने उसको बहुत ज्यादा खतरनाक रूप में स्टेज पे खड़ा कर दिया। इसलिए कह रहे स्वाध्याय करो, इसलिए अनशन से ऊनोदर होते ना, अनशन से ऊनोदर ज्यादा बड़ा था। अनशन में बिल्कुल नहीं खाते, ऊनोदर में आप थाली पे बैठ के, और हमें तो भूख बहुत थी और चीजें भी सामने रखी थी, लेकिन हमने नहीं खाई। इसमें इच्छा का निरोध विशेष हुआ, तो ये तप हुआ। फिर एक एक है थी, ये जो जब उनोदर करते हैं, तो घर वालों को भी एक चीज समझना चाहिए कि अब एक टाइम खा रहे थे, इसका ये मतलब नहीं कि 3 टाइम का खाना एक साथ खिला दें, राइट। हाँ, वो तो है ही, अब सबको तो खाने में वो अधिकांश ऐसा ही होता है, वो उस टाइम खाने के में अलावा खिलाने वालों को बहुत श्रद्धा रहती है कि नहीं अभी बहुत सारा खाओ, एक ही टाइम खा रहे हो तो भूख लग जाएगी बाद में। अब सामने वाला बोल रहा है कि नहीं एक टाइम खाओ या 3 टाइम खाओ, खाना तो एक टाइम में जितना खाना है उतना ही खा पाएगा, राइट। तो ये राग भी कम होना चाहिए, ये बोल रहा हूँ मैं। नहीं, हाँ, ये तो उनोदर व्रत में जैसे जितना मेरे को समझ में आया था, तो उसमें समय की सीमा भी होती है कि बहुत ही आपको जो समय होता है 8 या 10 मिनट में जो भी आपका होता है खाने का, आपको करना चाहिए। और बहुत ही मतलब इसमें तो ऐसा भी बोला गया है कि ज्यादा रूप, ज्यादा बहुत सारा व्यंजन भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही सादा और सिंपल होना चाहिए। आपको मतलब सब कुछ मिक्स करके एक साथ खा लो 5 मिनट में, वैसा ही होना चाहिए। हाँ, वो तो है। अब जैसे कह रहे हैं ना, बहुत ऊनोदर की जगह उनने लिखा दोनोदर कर रहे हैं, हलवा खा लो एक्स्ट्रा में। अब रोटी तो ज्यादा खा नहीं पाओगे, तो हलवा बना दे रहे, फिर खीर बना दे रहे, तो क्या ये एक्स्ट्रा चीजें हैं। एक टाइम में क्या रहता है कि तीनों टाइम का मेनू एक ही टाइम में खिलाने का रहता है। हाँ, तो उसके खास खास वो तो उन्होंने कहा ना, ये रहता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए ये नियम लेना चाहिए कि आज हमारे कुछ भी एक्स्ट्रा चीज खाने का त्याग, क्योंकि अपने को वो तो सही है, सामने वाले को तो राग होता ही है खिलाने का, वो तो सही है। ऊपरी वाले लोग बहुत जो जैसे महाराज लोग होते हैं ना, उनको भी वो लोग नहीं छोड़ते, मतलब खाओ उनको देते रहते, तो भी हम लोग कौन है। हाँ, तो व्यंजन महाराज जी थाली में छोड़ना दीदी ठीक है क्या? थाली में छोड़ दें? नहीं नहीं, थाली में छोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं। आप उतना ही लो जितना आप खा सको। हाँ, वो बहुत, उससे जो अन्न नाली में जाता है उससे बहुत दोष है। इसलिए ये हमारे जो बड़े पंडित जी हैं, रवीन जी, तो उनका हम लोगों ने खाना देखा था, वो शिखर जी में आए थे, एक प्लेट में, उन्हें हाथ में तो नहीं खाते, कोई मुनि तो वो है नहीं, तो एक प्लेट, एक उनका वो कटोरा टाइप का है, वो रखा है उनने, थाली जैसी, तो उसमें वो रखते हैं और लास्ट में उसको पानी डाल के पी लेते हैं वो। लास्ट में पूरा खा के और फिर पानी डाल के पी लेते हैं। हम लोग के घर में तो रोज होता ही है। मेरी माँ तो पिछले 20-25 साल से ऐसे ही करती हैं। हाँ, वो भी करती है। अच्छा, लोग के यहाँ भी वही है। पूरा जो तप होता है श्वेतावन में, जैसे एकासन, कभी भी एकासन या तप हो, उसमें तो पूरा थाली धो के पी के, तेल का कुछ भाग ही नहीं रहना चाहिए, सब धो के 2-3 बार धो के पीते हैं। हाँ, तो ये मतलब इसीलिए कहा गया क्योंकि
इसके पीछे कारण क्या है, आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या कारण होगा? अन्न जो है वो नाली में नहीं है वो भी जाके बहुत दुख लगता है। जीवों की उत्पत्ति हाँ होती है। हाँ, जीवों की उत्पत्ति होती इसलिए भी। तो ये चीजें बहुत सही हैं, इन चीजों को वास्तव में समझना चाहिए, और इसलिए थाली में तो छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। आप थोड़ा कम ही लो और भूख से कम खाना। और दूसरा तो आप ये नियम कर लो, जैसे सामने वाले लोग ज्यादा हैं तो भाई देखो हमारा नियम है, हम 2 ही चीजें 2 ही रोटी खाएंगे, पहले से ही बोलते हम कुछ एक्स्ट्रा खाएंगे ही नहीं, इसलिए कुछ बनाना भी नहीं, हमें फोर्स भी नहीं करना। नहीं, तो कहीं जाओ ऐसे तो बोल भी दो नियम है और नहीं खाएंगे, घर में कैसे करेंगे? तो घर में आप उन अच्छा, जब आप उन्नोदर करना चाह रहे हैं तब की कह रहे हैं आप? हाँ, यही कासना अभी 9 दिन कासना किए तो हाँ ये रोज जैसे बोल रही है भाई नहीं कमी खाना है, लेकिन राग के चक्कर में तो हम तो आसपास रख देती सामान, जो खाना है ले लो उसमें। हाँ, तो वो ऐसे ही रखो ना कि आसपास रख दिया है, अब आपको खाना है तो जो रखा है यहाँ पे उठा लो, और नहीं खाना है तो मत खाओ, बस ऐसा है। क्योंकि ये नहीं, ये किसी के व्रत में अपन को साधक बनना है, बाधक नहीं। देखो वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, कि आप ऐसे तो कहो बहुत अनुमोदना, और करने का छो देव नहीं तो काय की अनुमोदना है ना, कि अनुमोदना कर रहे हैं और फिर जो लग रही है कि सब तुम ही खा लो। तो फिर ये चीजें हैं, वास्तव में क्या है कि ये राग है विशेष। बहुत बड़ा हमारे राग। समत प्रकाश जी पंडित जी है ना, तो वो अपने हाथ से खाना बनाते हैं। कई बार वो बाहर जाते हैं तो लोग उन्हें खाने के लिए बुलाते हैं, बोलते हैं हमें तो इतना डर लगता है गृहस्थों से, कुछ कह नहीं सकते, उनका राग इतना खतरनाक है कि बता ही नहीं सकते। तो वो मतलब यही, अब इनकी तो भाषा में सुनो, बेचारे पंडित जी, उन्हें कहाँ मिलेगा, चलो जी बना दो इनके लिए, हम जे बना दे रहे हो, ऐसा ऐसा डाल डाल के खिलाएंगे वो, बोले हम लोग को तो बीमारी करेंगे वे लोग, इतना उनका राग रहता है बहुत ज्यादा। वो कह रहे एक बार हम गए, सो हमने कहा कि काढ़ा, उनका गला थोड़ा वैसा हो गया था, तो उन्होंने कहा हमको थोड़ा सा आप काढ़ा दे देना। सो काढ़ा बनाने के लिए बोल दिया, तो उन्होंने काढ़ा बनाया। सो कह रहे, अब उन्हें सोची इतने बड़े पंडित जी, 4-5 काली मिर्च से क्या होगा, 20-25-30 लेके गोल मिर्च काली मिर्च डाली और चीनी भर के, और ऐसी करके उनने जो काढ़ा बना दिया। बोले हमारा तो ऐसा बुरा हाल हो गया है, घूंट पीते ही हालत खराब, कान खड़े हो गए। मतलब काली मिर्ची जो डालते हैं ना, वो इतनी ज्यादा डाली कि वो उन्हें क्या लगता है कि ये पंडित जी के लिए बना रहे हैं, तो उसमें ज्यादा बहुत लोगों को होता है, सब चीजों का ज्यादा उपयोग करो तभी जाके कोई चीज अच्छी बनेगी। तो वो बोले ऐसा खतरनाक काम ये लोग करते हैं कि हमें तो बहुत डर लगता है, कि इन लोगों को पहले से ही बताना पड़ता है कि भैया आप जो कुछ भी करना बहुत कम। इसीलिए वो कह रहे हैं ना, घी वगैरह का वो उनके बहुत अटपहरा घी खाते हैं वो सुमत प्रकाश जी, मतलब हाथ का निकला हुआ, और वो भी जैसा था ना 48 मिनट के अंदर की मलाई का निकाला हुआ, वो घी खाते हैं। अब वो कहीं भी जाएंगे तो कहाँ मिलेगा उनको, तो वे अपने साथ ले जाते हैं अपना घी, जैसे कहीं कोई बनाएगा करेगा, फिर वो लोग आते हैं कि वो घी तो खाते नहीं पंडित जी का, जैसे कोई खाना करता भी है तो वे बोलते हैं कि घी तो हम बाहर का खाते नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम घी, बोले घी आप दे दो पंडित जी, बोले ठीक है। तो होता है वो कितना घी दे देते हैं, 1 चम्मच, वो 1 चम्मच घी देते हैं, जे लो इतना सा, एक छोटी सी उसमें डिब्बी में या किसी में भी, कि इतना ले जाओ। बोले इतने से क्या होगा, बोले इतने से ही खाना बनेगा। बोले तब मानते हैं वे लोगन, नहीं तो भर भर के कटोरी ले जा के हलवा बना बना के ऐसा बुरा हाल करेंगे। मतलब तरह तरह की ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाएंगे कि जिससे कि बहुत प्रमाद होता है उस भोजन से। तो इसलिए भी वो कह रहे हैं कि ज्ञान नहीं होने से, ये महाराज जी लोग भी बोलते हैं, बोले गृहस्थों के राग ने मुनियों को परेशान कर रखा है, कहते हैं वो साफ। मुनि 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 महाराज के आहार के नाम से इतने व्यंजन बनाते हैं, हाँ, वो चौका बहुत भरा। ज्यादा, और फिर इससे पैसे की बर्बादी, मतलब एक कम उसमें कोई व्यक्ति उनका हार नहीं लगा सकता, चौका नहीं लगा सकता, इतने आइटम वहां बनते हैं, इतना महंगा कर दिया इन्हें। तो वो बहुत गलत परंपराएं चालू हो गई हैं वास्तव में इसके नाम। और सब मुनि महाराज के निमित्त से बना रहे हैं, तो वो भी अच्छी बात नहीं। हाँ हाँ, वो भी अच्छी बात नहीं, उनको दोष लगता है भी कितना खाते हैं और कितने लोग ऐसे। तो ये चीजें कह रहे हैं, ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कह रहे हैं जो तप का मत की बात है, तो ये अपन में भी, आप सभी लोगों ने भी अभी 10 दिनों में किया होगा, जो कुछ भी अच्छी बात है उसकी अनुमोदना होनी चाहिए, लेकिन क्या दिखावा नहीं होना चाहिए। और देखो ज्ञानी तो ये सोचते हैं अभी हमने क्या तप कर लिया, बोले मुनिराजों के तप के सामने हमारा क्या तप है, कैसे कैसे तप वो बड़े बड़े करते हैं, और हमने क्या किया है, थोड़ा सा ही तो छोड़ा है। तो इसलिए उनको कभी तप का मद नहीं होता, तो अपने जीवन में भी नहीं होना चाहिए। देखो शुरुआत में ऐसा रहता है ना कि जैसे हमने व्रत किया तो सबको बताएंगे आज हमने व्रत किया है, आज हमने व्रत किया, ये बताने का जो परिणाम है ये क्या है, ये भी वास्तव में मान पुष्टि के लिए होता है कि नहीं, जैसे सबको पता चले कि हमने ये किया है। तो इसीलिए तो ज्ञानियों को ऐसा भाव नहीं होता, वो कहते हैं कि अबे तो हमें कुछ भी, हमें बात बात पे हमारे अभी परिणाम खराब हो जाते, काय का तप है हमें,
अभी तो हमारा खाना पीना सभी कुछ ऐसा हो रहा है, इंद्रियों को हमने जीता नहीं है, इच्छाओं को जीता नहीं है, तो वास्तव में हमारा तो कोई तप है नहीं है। इसीलिए वे सम्यक दृष्टि को तप का मद नहीं होता। एक और लास्ट रह गया, रूप का मद और कर दें तो उसके बाद रूप का मद, वो तो सब जानते ही हैं कि सम्यक दृष्टियों को शरीर के रूप का गर्व नहीं होता, क्योंकि वो अपना रूप तो ज्ञान में जानता है। आत्मा तो ज्ञान से बनी हुई है, ये रूप तो पुद्गल का रूप है। इसीलिए ये चमड़ा में शरीर रूप मेरा नहीं है। इस देह का रूप क्षण क्षण में विनाशी है। बोलो देखो, एक दिन में आहार पान नहीं करे तो विरूप दिखने लगता है, विनष्टा रहता है। बुढ़ापा आ जाए तो कैसा दिखने लगता है, रोग दारिद्र आ जाए तो किसी को देखने लायक छूने लायक नहीं रहता। बुढ़ापा में देखो कैसा शरीर हो जाता है, कितने कितने सुंदर लोगों को भी आप बूढ़े होकर के देखो तो कैसा लगने लगता है। और वास्तव में जिससे रूप का मद होगा तो बाद में जब शरीर शिथिल होगा तो उसे इसका दीनता आ जाएगी। अरे अब कैसे लगन लगे, अब हाथ पैर देखो कैसे हो गए, अब इसमें कितने रिंकल्स हो रहे हैं। तो इस तरह से विचार करता है। और दूसरी बात, किस तरह का कौन सा रोग आने पे कौन सी बीमारी हो जाए, कैसे चलने लग जाए, लकड़ी लेके चलने लग जाए, या पैर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो कह रहे हैं कि क्या ठिकाना, अंधा हो जाए, काना हो जाए, उबड़ा लूला, कैसा भी हो सकता है, जैसा भी उदय आ जाए वैसा हो सकता है। इसलिए रूप का गर्व करना बड़ा अनर्थ है ना। शरीर को देख करके तो ज्ञानी लोग क्या कहते हैं, ज्ञानी का विचार क्या होता है, मलमूत्र मांस का घड़ा, रात दिन सड़ा, हमें नित पड़ा उठा के धरना, अवलिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। क्या विचार कर रही है, मल मूत्र मांस का घड़ा। शरीर को देखकर क्या कहते, काय से बना है, मल मूत्र और मांस। रात दिन पड़ा, रात दिन सड़ा, खाते पीते हैं, जैसे खाना पीना एक जगह रख दो आप रात में ढाक के, तो फिर क्या होगा, सुबह कैसी बदबू आने लगेगी, उसको उसमें रख दो। और जो खाना हम इसमें डाल देते हैं तो फिर क्या होता है, रात दिन सड़ा, हमें नित पड़ा उठा के धरना। और शरीर रूपी घड़े को हमको रात दिन ले लेके घूमना पड़ता है, ये अलग बात है, लेकिन हमको इसमें मद नहीं करना चाहिए। इसी में एक और जो ये 12 भावना है जो हम आपको सुना रहे हैं, तो उसके लिए भी उनका बहुत अच्छी है, उनकी नैन सुखदास जी की है 12 भावना, बहुत बड़ी है, कुछ कुछ उसकी बहुत अच्छी बातें थी। एक और क्या था आगे, माटी में मिलेगी देह, बनेगी खेह, इसी के नेह पड़ा दुख भरना, अवलिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। लास्ट में क्या होगा, माटी में मिलेगी देह, चाहे जितनी भी खूबसूरत है, और लास्ट में तो इसे मिट्टी में ही मिलना है। बनेगी खेह, राख बनेगी, और इसी के नेह, सारा संसार हमने इसी के लिए बिता दिया है। और अब इससे भिन्न अपने को देखें तो ऐसा विचार भी करेंगे, अभी भी करना चाहिए अपन को, अगर जब भी आप सज धज कर तैयार हो, देखो संसार में रहते हुए सब होता है, लेकिन ये ज्ञान होना चाहिए कि ये मेरा रूप नहीं। बस इतनी सी जागृति से आपका बहुत बड़ा काम होने वाला है, चीजें बाहर से छोड़ने की जरूरत नहीं है। सुंदर रूप पाकर के शील को मलिन नहीं करो, दरिद्री दुखी रोगी अंगहीन कुरूप को देख करके तिरस्कार नहीं करो, ग्लानि नहीं करो, दया ही करो। संसार में महाकुरूप मनुष्य त्रेंचों का महाअभद्र भयंकर शुक्ला रूप अनेकों बार पाया है, इसलिए रूप का गर्व नहीं करो। त्रेंच गति के गए हैं तो कैसे कैसा रूप अपन को मिला है, ये तो बहुत महाभाग्य से कोई मिला है। तो इसलिए दूसरा कोई सुंदर यदि नहीं है तो उसका कभी तिरस्कार नहीं करो, और अपना तिरस्कार नहीं करो, मैंने अंदर से ये भाव होना चाहिए, जो सुंदर रूप जिसको भी मिला है सुंदर भाव के फल में मिला है। जब अपन ने कोई सुंदर भाव किए थे तो उसके फल में अपन को ये सुंदर रूप मिला है। तो इस प्रकार से हमको क्या करना चाहिए, 8 प्रकार के मद हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, विचार में भी नहीं होनी चाहिए, है ना, चिंतवन में भी नहीं आना चाहिए। और कोई यदि अपनी गलती बताता है तो उसको स्वीकार करने की भी ताकत अपने अंदर होनी चाहिए। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो अपने को पकड़ में नहीं आती हैं। ये एक बात हम कह रहे हैं सबसे सही, मतलब क्या होता है कि बहुत सी गलतियां अपने अंदर हैं जो अपनी पकड़ में नहीं आती, लेकिन जब कोई अपन को दूसरा बताता है आपकी ऐसी आदत है तो अपन मानते नहीं है, हट ऐसी आदत नहीं है, हमारी नहीं है, हाँ तुम्ही को लगता होगा। ये अपन जो कह देते हैं ये नहीं कहना चाहिए, सामने वाले को लगा होगा तभी उसने कहा होगा, क्योंकि हम उस एंगल से अपने आप को नहीं देख पाते हैं, है ना। तो इसलिए यदि सामने वाला कहता है कि आप ऐसे बोलते हो, आपके अंदर ये कमी है, तो आप स्वीकार करो कि हाँ हो सकती है, और अकेले में चिंतन करो कि हाँ यदि इन्होंने कहा है तो हो सकता है कि इस एंगल से ऐसा भी होता होगा। अपने आप को क्लीन चिट मत दो। बार बार हम ये बात बोल रहे हैं, किसी ने कही होगी तो बिना देखे थोड़ी ना कही होगी, हमें परेशान करने के लिए थोड़ी ना कही होगी। यदि कोई अपना बता रहा है तो निश्चित ही हमारे अंदर वो कमी हो सकती है। तो सबसे पहली बात ये अंदर लाओ, इससे जो मान कषाय है ना वो आपकी ढीली पड़ेगी। ये मान है हमारा, मानने को तैयार नहीं होते कि ये कमी हमारे अंदर है
है ना। अब अपन को अपनी सब कमियां दूर करनी है तो पहले कमी मालूम तो पड़े, और कोई बताए तो हम मानते ही नहीं, फिर कहेंगे हमारे बताओ हमारी क्या कमी है, बताओ हमारी क्या कमी है, हमारी तो कोई कमी है ही नहीं। तो ऐसा मत सोचो, अपने अंतरंग में देखोगे तो आपको बहुत छोटी छोटी कमियां नजर आएंगी, और हम अपने जीवन में यदि बहुत ईमानदारी से देखना चालू करेंगे तो हमें भी अपने अंदर कमियां दिखेंगी, और दिखेंगी सो ही दूर हो जाएंगी, दिखती नहीं है वे तभी तक रहती हैं। तो इस प्रकार से आज अपना 8 मदों का ये जो प्रकरण था वो पूरा हो गया। अब 2-1 उसके बाद ही वो आएगा, 6 नायतन रह गए शायद, 6 नायतन नहीं हुए ना अभी। हाँ, तो इसके बाद में हाँ 3 मूर्ता हो गई, 8 मद हो गए, और अभी रह गए हैं 6, सॉरी 8 अंग हो गए, नहीं हाँ 6 अनायतन रह गए। हाँ 6 अनायतन रह गए। मूर्ता भी हो गई, हाँ 3 मूर्ता तो हो गई, मूर्ता के विषय में तो अपना बहुत अच्छा चला था, तो मूर्ता भी हो गई। अब 6 नायतन यानी 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन होना चाहिए। तो अभी हम लोग भी जो चीज लेने जा रहे हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति का, यदि हमारे अंदर ये लक्ष्य है तो अपने जीवन में ये चीजें हमें जरूर प्रकट करनी चाहिए। इसमें पैसे का मद नहीं था, वो है ना वो रिद्धि के मत में था।